बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की इस वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। आज 2 मैचेस खेले गए जिसमें एक मैच जो था वो नामुकम्मल रहा कि जहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम जो थी वो साउथ अफ्रीका के साथ एक नामुकम्मल मैच खेल गई और जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश और की टीम को नीदरलैंड के सामने कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा साइन ये रहा कि सिर्फ 3 प्लेयर थे जो नीदरलैंड के डबल फिगर में दाखिल हुए, लेकिन उसके बावजूद बड़ा अच्छा मुकाबला किया नीदरलैंड की टीम ने बांग्लादेश की टीम का। आज हम बात करेंगे इन दोनों मैचेस के बारे में और साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बाज़गश्त अब तक जारी है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो इस मैच से सामने आ रही हैं। नो बॉल पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, नवाज के आखिरी ओवर पे बात की जा रही है और साथ साथ बात की जा रही है उस स्ट्रैटेजी के हवाले से, उस कैप्टनसी के हवाले से जो बाबर आजम ने कल ग्राउंड में दिखाई। इसके अलावा शाहिन शाह आफरीदी की फिटनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर शाहिन शाह आफरीदी प्रॉपर फिट नहीं थे तो फिर हाफ फिट खिलाड़ी को खिलाने का क्या पर्पस था और उससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ और पाकिस्तान की टीम किन तैयारियों के साथ इस वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। मेरे साथ आज 3 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको गाहे बगाहे आप हमारे शोज़ में देखते रहते हैं। तो पहली शख्सियत मौजूद हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, इस शो की जान है और जब जब आते हैं इस शो की फैन फॉलोइंग में, इस शो की TRP में इजाफा हो जाता है। हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा एफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली। आज थोड़े बुझे बुझे लग रहे हैं, लग रहा है नो बॉल आपने कराई है। मैं भी आपसे आता हूँ, ज़रा आपकी तरफ आता हूँ कि नो बॉल किसने कराई है और किसके कहने पे कराई है, ये आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही कम वक्त में उन्होंने शोहरत और मकबूलियत हासिल की। FM 101 से स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं और गाय बगाए आप इनको भी हमारे शोज़ में ना सिर्फ इस शो में देखते हैं बल्कि हमारी जो इवनिंग में जो हमारा शो होता है वर्ल्ड कप स्पेशल का जो शो होता है कमेंट्री बॉक्स, उसमें भी आप इनके तबसरे और तज्जिए सुनते हैं। एन ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू एन, कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अली भाई? सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू। लेकिन मैं चाह रही थी कि केक मेरा होना चाहिए था। नहीं, मैं ये चाह रही थी कि साथ पाकिस्तान की जीत की मुबारकबाद भी देती, लेकिन वो ख्वाहिश दिल में रह गई। बाद में ले लूंगा, वो देते हैं आपको। जो तीसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, इनके तबसरे और तज्जिए आप पसंद भी करते हैं और बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि शो में जो गर्मा गर्म माहौल हो जाता है उसको अपनी मौजूदगी से ये न्यूट्रलाइज करें। मोहसिन घी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है इस शो में, इनकी मौजूदगी एक तड़का लगा देती है। जी मोहसिन घी वाला साहब, कैसे आप? ठीक ठाक है? थैंक यू अली, थैंक यू सो मच। बहुत ठीक ठाक। आज क्या सोच कर रहे हैं वैसे, क्योंकि आपने मैच तो देखा होगा? आज हमने पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है। मैंने कहा है कि आज ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते रहेंगे, आज हमने पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है। ठीक है, हार गए, लेकिन टीम तो अपनी है भाई, अपने ही बच्चे हैं, हमने सपोर्ट करना है। फुल स्टॉप। आपने बैठते बड़े गलत बंदे मुझे पता है और मैं आज डाल दी है, ये मैंने बहुत बड़ा गलत वो कर दिया है, चैलेंज कर दिया है। वो भी उस दिन जिस दिन पाकिस्तान हारा, वो भी इंडिया से, यानी मैंने तो इफ़ी भाई के दंगल में जाके उनको चैलेंज कर दिया। आज मेरी खैर है। अच्छा चलिए, और सीरियस नोट, आप हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं थे कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। इस मैच में आपको क्या लगता है कि जो ये नवाज के साथ बॉलिंग कराने का मौका दिया गया आखिरी ओवर, हालांकि सकलैन मुसा खुद बड़े मशहूर रहे हैं डेप्थ ओवर में, आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए, लेकिन वो स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई है कि नवाज को बॉलिंग दी गई तो फिर वो स्पिन से तेज गेंद करने पे क्यों आ गए? देखिए अली, ये कंट्रोवर्सी रहेगी एंड अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो शायद ये एक वीकनेस छुप जाती। ठीक है, देखें सबसे पहली बात, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट, हमें कैप्टनसी के मसले जो भी कहें, विराट कोहली वाज आउटस्टैंडिंग। यानी ये गेम विराट कोहली के अलावा और कोई जिता नहीं सकता था। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अनबिलीवेबल। ठीक है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है, वो खुद भी ये कहते हैं। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली, नो डाउट अबाउट दैट। अब हम आते हैं हमारे चैलेंज पे। देखिए बाबर आजम के पास ऑप्शन क्या था कि जब उन्होंने मिस्टेक जो बाबर आजम की थी मेरे नज़दीक, जब उन्होंने 4 ओवर करा लिए स्पिनर से, 2 नवाज से 2 शादाब से, तो उस वक्त तो या तो पेसर को ले आते, बिकॉज अब वो स्पिनर के सामने सेट हो गए थे। नवाज ने 2 ओवर में 9 रन दिए, शादाब ने भी 2 ओवर में 5 रन दिए थे। वो वक्त था कि आप शायद एक पेसर को ले आते चेंज अप करने के लिए। आपने वहां चांस दिया, नवाज ने 3 छक्के खा लिए, मोमेंटम शिफ्ट नंबर 1 हुआ। जब वो हुआ, नोइंग बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टनसी, वो होना ही था कि उन्होंने पेसर लगाने थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब तो 60-70 रन रह गए 30 बॉलों पे, आप पेसर लगाएं, एंड में हम देख लेंगे। एंड में अब आ गए, 16 रन रह गए, हमारे सामने वो हुआ। मेरे ख्याल से यहां पर वो ट्रिक मिस कर गए थे। अग्रेसिव कैप्टन शायद एक पेसर को और नवाज को जल्दी मिक्सअप करते। आई थिंक वहां पर बहुत ज्यादा लंबा ले गए बाबर आजम एंड अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट अ राइट कॉल। ठीक है, अच्छा एन क्या लगता है आपको कि एक स्पिनर है, ग्राउंड एक बड़ा है, अगर आप स्पिन गेंद करेंगे, अगर आप लूप के साथ गेंद करेंगे तो शायद हिट करना मुश्किल हो, क्योंकि जितना तेज आप बॉल करेंगे इतना तेज बाहर जाएगा। MCG दुनिया का वो ग्राउंड है, जब हम पहले भी इससे मैच से पहले शो कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी बाउंड्री रखने वाला ये ग्राउंड है। तो तेज बॉल करना
पर्पस क्या आपको नजर आया इसका? देखिए, जब ये मैच शुरू हुआ था ना, ये गलत प्लानिंग के साथ शुरू हुआ था। बेस तो इसकी वहाँ पे बनी थी कि आप एक बॉलर शॉट था आपके पास, मोहम्मद वसीम जूनियर को होना चाहिए था, लेकिन आप आसिफ अली के साथ गए। अब क्यों गए पता नहीं, बिग बैश में शायद उनकी सिलेक्शन हुई है, इस वजह से बाबर उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे। तो बहरहाल, और उसके बाद जो ऑन फील्ड उनसे गलतियाँ हुई, जैसे कि मोहम्मद नवाज एक आखिरी ओवर आप स्पिनर को दे रहे हो। अच्छा, कोहली ने आज कहा कि हमें तो बाबर की स्ट्रेटजी का ग्राउंड में समझ आ गया था, हमें पता था कि जो लास्ट ओवर है ये स्पिनर को जाएगा और उससे आप एक वो अपनी जो उसकी एक स्पिनिंग है उस लिहाज से वो बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। तो ये मुसलसल गलतियों से बाबर की भरा हुआ है मैच। और ये मैच नहीं, लास्ट जो T20 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ना, उसके सेमीफाइनल से लेके एशिया कप का फाइनल, फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज, और ये अभी तक वो सीख ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली है अभी, तो अब तो सीख जाएंगे। सबक सीख। इफ आपको क्या लगता है कि जिस तरह भी एन ने भी कहा, अभी मौसम भी बात कर रहे हैं, दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट पंडित ये बात कर रहे हैं कि स्पिनर को गेंद देने का फैसला किया, लेकिन अभी मैं अनिल कुंबले को सुन रहा था, अनिल कुंबले ने कहा कि स्पिन तो उन्होंने की ही नहीं उसमें, तो वो तो जो एक स्पिनर अगर वाइड करता है तो इट्स लाइक अ क्राइम। अली, एक तो इस अलमिये पे ये गम की शाम ये कब ढलेगी, मतलब खत्म, इससे आगे निकले आदमी। 4 मैच खेल गम की शाम हमारे लिए, आपके लिए तो शायद नहीं है। नहीं, अब वही मैं आप ही के गम की शाम की बात आपने एक्सेप्ट कर ली कि आपके लिए खुशी का दिन है। नहीं, मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है। आप क्या करेंगे आपकी गम की शाम और ये सब? मैं यही कह रहा हूँ ना, आप लोगों का अलमिया ये है कि आप लोग क्रिकेट को आपका क्यों नहीं है अलमिया? आपका अलमिया कब बनेगा? ये क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते आप लोग, हमेशा रोने वाली चीजों को सपोर्ट करते हैं। अब ये रोने इसी पे लगे रहेंगे, नो बॉल। अबे भाई, हो गया खत्म। अब ये बताओ कि आगे के 4 मैचेस क्या हैं? इस पे तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती जो कल हो गया, ठीक है। और विराट कोहली कोई आसिफ टुल्ला नहीं है कि एक दफा मार दिए 15 मैच खेल जाएगा। वो कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब है वो आगे भी जाके आगे आने वाले मैचेस में भी किसी भी टीम के खिलाफ कुछ भी कर लेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आगे अब आज साउथ अफ्रीका का मैच जो आपने देखा जिम्बाब्वे के साथ, एक पॉइंट दोनों को मिल गया। ये पाकिस्तान के लिए मजीद खतरे की घंटी बज गई है इस वर्ल्ड कप के अंदर कि अब पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से हर सूरत से मैच जीतना है। भाई बाकी टीम्स तो आपकी हल्की हैं, आपने हमेशा उनको बायलैटरल के अंदर मारा है। जिम्बाब्वे हो गई, नीदरलैंड हो गई, अभी आप मार कर आए, बांग्लादेश हो गई, ये तो आसान टीमें होंगी आपके लिए। मगर अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ये आप पे हावी ना हो जाए, ये आपकी क्या प्लानिंग है इस हवाले से बताएं। मगर आपके पास जवाब बड़े इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं कह रहा हूं जवाब क्या इंटरेस्टिंग होता है। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भैया कोई मुकद्दस गाय है भाई, वो उस पे आप कोई बात नहीं कर सकते। सुन तो ले आप मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कोई किसी पे उंगली नहीं, 2021 में कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। ये बाबर के इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, ये बाबर कह रहे थे। उसके बाद रिजवान आए, जो हम पे बात करेगा वो जलील है, ठीक है। ये उसके बाद रिजवान आए, फिर मोहम्मद यूसुफ आए कि भाई हम हमारे बॉलर जहां बॉल करते हैं वहां फील्डर के हाथों में बॉलें नहीं आती, ठीक है। फिर सकलैन आए, कुदरत का निजाम है। फिर बाबर आए, क्रिकेट की खूबसूरती। तो जो आपके पास सारी जुगाड़े हैं, ठीक है, तो फिर जुगाड़ लगाए ना। देखें कल का, अच्छा सुन लेना, मैसेज पहुंच गया, बस पहुंच गया, सुन लें आप, बस पहुंच गया ना। एयर टाइम नहीं लेता, मैं पहुंच गया, कॉपी पेस्ट पहुंच गया सर, आपका मैसेज पहुंच गया। मैं अगला सवाल कर रहा हूं, अगला सवाल कर रहा हूं ना। अगर होता ये सब तो नवाज निकाल जाता ओवर भाई। अच्छा, हो गया, पानी का डिफरेंस हो गया, आप पाल के रखा है, हो गया ना सब, सारी बातें हो गई। अगला सवाल सुन लेना। अच्छा, हम रो रहे हैं, हम पीट रहे हैं, हम हसरत की तस्वीर बने हुए, हम गम की तस्वीर बने, हम मुसव्विर गम राशिदुल खैरी बन के यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। ग्रांट एलियट भी तो यही बात बोल रहा है, अनिल कुंबले भी तो यही बात बोल रहा है, ब्रैड हॉग भी तो यही बात बोल रहा है कि इस मैच के अंदर जो है वो अंपायरिंग के मसाइल सामने आए। वो सब हसरत गम यास की तस्वीर बने बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग? आप जानते नहीं ब्रैड हॉग को, आप जानते नहीं अनिल कुंबले को, आप जानते नहीं ग्रांट एलियट को। T20 में क्या किया हुआ इन लोगों ने, बताया मुझे। T20 में हम सब नहीं क्या किया हुआ है। ग्रैंड एलियट इतना बड़ा भाई, वो क्रिकेटर हैं, दुनिया भर की लीग खेलते हैं, PSL खेल के गया। अच्छा, ये अच्छा, एक सेकंड, इंडिया को कोच किया, अनिल कुंबले से राइट ऑफ कर रहे हैं। ये मोहम्मद यूसुफ सकले, इनसे बड़े लोग हैं क्या? अनिल कुंबले छोटे लोग हैं। तो भाई अली ब्रैड हॉग का आपको रिकॉर्ड पता है T20 का? ने क्या कहा कभी, वो भी तो खबर जो अंपायर है ICC का, उसकी लाए ना निकाल के आप कहानी। ये अलीम डार वहां बैठे हुए, इनको पाकिस्तान याद नहीं आ रहा। ये क्या ICC के कॉन्ट्रैक्ट के नीचे अपने पेट में मफादात रहे? आप ये मैं क्या बताऊंगा, मेरी कौन है? मैं आपको भाई, बताता अगर हूं, मेरी अनिल कुंबले ICC की जो रूल बनाने वाली कमेटी है उसमें शामिल थे मेरे भाई। चल रही होती तो क्या बात करते थे? इस बात का पता लगाए कि ये शादाब 15 से पहले फारिग क्यों हो जाता है ओवर करा के।
ये मालूम करें हम भाई। ये पूछ रहे हैं अनिल कुंबले कौन है? अनिल कुंबले आईसीसी की जो रूल बनाने वाली कमेटी है उसका हिस्सा थे, और पूछ रहे अनिल कुंबले कौन है? नहीं, ग्रैंड एलिट थे या हैं ये भाई बनाए ना रूल, तो वही तो अब ग्रैंड एलिट ये बात कर रहे हैं। तो रूल के खिलाफ कुछ हुआ है क्या? भाई भाई ये देखें, ये एक्सेप्ट कर लें, कोई रोल नहीं है नो बॉल पे, लेकिन एक्सेप्ट कर लें कि अंपायरिंग के एरर्स थे। देखिए अंपायरिंग के एरर थे उस वक्त, उस मोमेंट पर। देखिए विराट कोहली का एक प्रेशर है, आप माने ना माने, जब विराट कोहली जैसा हाई बैट्समैन अंपायर को पूछेगा भाई ये नो नहीं थी, थोड़ा अंपायर बौखला रहता, चाहे जितना भी एक्सपीरियंस अंपायर ठीक है, एक्सपीरियंस अंपायर था। अंपायरिंग के एरर्स का राइट नहीं है सर, राइट है सर, विराट कोहली का थोड़ी है, हम मना नहीं कर रहे, पहला राइट भाई वो जाके लेट जाए, बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। विराट कोहली को बाबर क्या चूसनी लेकर रूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विराट का या विराट का हक है, बाबर का भी, दोनों ने अपोज किया। बिल्कुल चैलेंज है कि इस मैच में अंपायरिंग के प्रॉब्लम्स नजर आए, फ्लॉज आए, जहां पर आईसीसी को डेफिनेटली रूल चेंज करना पड़ेगा। ग्रांट एलियट ये बात कर रहे हैं, एलियट कह रहा है, हर कोई कह रहा है नासिर हुसैन, भाई नासिर हुसैन को जानते हैं, वो भी जानते हैं भाई, नासिर हुसैन को जानते हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई गलत हुआ है भाई, उसको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए यार। हम नासिर हुसैन को भी नहीं जानते यार, नासिर हुसैन को नहीं जानते, एलियट को नहीं जानते, कोहली को नहीं जानते, उसको माइकल कोहली को आईपीएल से निकाले हुए लोग हैं, इनको जरा लड़ने दे, मैं जरा पूछ लेता हूं, वो पाकिस्तान के फेवर की बात किसको जानते हैं? अच्छा ग्रांट एलियट को आप नहीं जानते, ब्रैड हॉक को आप नहीं जानते, अनिल कुंबले को आप नहीं जानते, यूसुफ को आप नहीं जानते, सकलैन को आप नहीं जानते, बाबर आजम को आप नहीं जानते। लेजेंड्स हैं, उनकी जबानों में ताले क्यों पड़े हैं? आप किसको जानते हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूं, आप किसको जानते हैं? 272 लोग टेस्ट कैप ले चुके हैं, किधर है वो? नहीं भाई, मैं तो आपसे एक लाइन में खड़े होके ये एक बात नहीं कर सकते, आप मुझसे तवक्को कर रहे हैं कि मैं बात करूं। हफीज ने नहीं बोला कि मुकद्दस गाय बाबर उसकी कैप्टनसी के ऊपर बात है, शुएब अख्तर ने अंपायरिंग को नहीं बोला, पूरे तो जानते हैं, पूरे मामलात हो गए ना, पूरे मैच में कैसे रुकवा देते? मैच के बाद बात करेंगे ना। क्रिकेट उनकी रही नहीं है, उनको किस तरह से निकाला गया था ये तो बताते हो। चले जनाब, भाई नहीं मानेंगे, ये गुफ्तगू इसी तरह चलती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एफएवाई का टेम्परेचर, एफएवाई का जो बैरोमीटर है वो एक दफ़ा फिर जो है वो हाई हो चुका था, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी था ताकि ब्रेक में हम इनको ज़रा पानी वगैरह पिलाएं, थोड़ा सा इनको नॉर्मलाइज़ करें, थोड़ा इनको न्यूट्रलाइज़ करें, ताकि ये जान सकेंगे भाई अनिल कुंबले कौन है, ये जान सकेंगे मोहम्मद यूसुफ कौन है, बाबर आजम कौन है, और बहुत सारे शुएब अख्तर कौन है, मोहम्मद हफीज़ कौन है, क्योंकि शायद इंडिया के अलावा कुछ जान पहचान है नहीं आपकी ज़्यादा। नहीं देखिए यार, देखिए अली, मैं इंडिया में भी क्रिकेट ही देखता हूँ, मैं आपको भी वो लोग क्यों नहीं देखते? मुझे मेरा सवाल ये नहीं है यार, मेरा सवाल ये होता है कि वो लोग क्रिकेट क्यों नहीं देखते? वो इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया की तरफ से ही देखते हैं, यहाँ बैठ के आप पाकिस्तान में बैठ के इंडिया का मैच इंडिया की तरफ से देखिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने मना किया उनको, मैं तो क्रिकेट फैन बन के देखता हूँ मैच को, और मेरा एक ही फेवरेट है वो विराट कोहली, खत्म बात। उसके अलावा मैं किसी को प्रेज ही नहीं करता, उसके अलावा किसी को जानते भी नहीं। विराट क्या खिलाड़ी उसने बता दिया। विराट अगर अच्छा विराट जब रिटायर हो जाएगा, बचत सिर्फ इसलिए जब विराट है ना, वो विराट कोहली जब विराट रिटायर हो जाएगा क्रिकेट खत्म हो जाएगी। वही विराट रिटायर हो जाएगा क्रिकेट खत्म हो जाएगी। छोड़ देंगे कमेंटेट करना। मुझे नहीं समझ में आ रहा ना, ये अजीब सी बात है ना। हनीफ मोहम्मद रिटायर हो गए, मियांदाद रिटायर हो गए, गवास्कर रिटायर हो गए, विराट रिटायर हो जाएंगे तो उनके अलावा मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं क्रिकेट को बचाने की बात करता हूँ। बाबर से मेरी कोई पर्सनल कुछ भी नहीं है, मगर क्योंकि जब वो पाकिस्तान का नाम उसके साथ जुड़ता है ना, फिर आप उसको माफी नहीं दे सकते। ये बोलने कर रहे हैं, दो ये दिन से बोलने कर की रहे माफी नहीं दे हैं, सकते। दो दिन से शोज कर रहे हैं, एक दफा भी ये बात नहीं बोली, बाबर भी विराट कोहली की बात कर रहे हैं। ये बात गलत है। एफआई कहते हैं क्रिकेट सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई सबको सपोर्ट किया करें। आपके सपोर्ट थोड़ा एक यूनिलैटरल वन में सपोर्ट है, किसको सपोर्ट करते हैं? एन से जरा से एन से आप मेरी वजह से इसको करें भाई, मेरी वजह से कैसे होगा? अच्छा मैं जरा एन से भी अगर आप इजाजत दें तो मैं एन से ये पाकिस्तान इंडिया का मैच वाकई हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा एन ये बताएंगे, जिस तरह भी नो बॉल की काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, नो बॉल के हवाले से काफी बात हो रही है, आपको क्या लगता है? इस तरह भी बात करते भी, ब्रेक में भी बात हो रही थी कि साइमन टोफल ने भी कह दिया कि जी नो बॉल नहीं है, लेकिन क्रीज से एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, पाँव उसका स्ट्रेच किया हुआ है, क्रीज से आगे खड़ा हुआ है, अगर वो अपनी क्रीज में होता तो गेंद शायद उसकी थाई की हाइट पर आ जाती। आपको लगता है कि ये नो बॉल थी?
देखें ये जो कंट्रोवर्सी है ना, ये चलती रहेगी। अब कोई कहेगा नो बॉल है, कोई कहेगा नो बॉल अनिल नहीं कुंबले है। ने भी बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है। हर एक की अपनी अपनी राय है, ये कंट्रोवर्सी है, अब वो रिवर्ट नहीं हो सकती है चीज़। अब वो हो गया, आपको दोबारा से मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहली तो ये बात है, जो सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है हमारे कैप्टन से, द ग्रेट बाबर आजम से, जो कि बादशाह हैं, कि जब हमने देखा स्कोर बोर्ड पर तो 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए थे। मेरे जैसा बंदा जो था ना, वो मुतमईन हो गया, मिठाई खरीदने हम चले गए कि बस भाई अब तो भी पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, जब जरा ऐसे मुड़ के देखा तो पता चला कि ये तो सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। वो नो बॉल आपके गले की हड्डी बनी क्यों? इतना बड़ा जब मार्जिन था, गैप था आपके पास, तो ये इतनी सिचुएशन आपकी कैप्टनसी में चेंज कैसे हो गई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो बाबर आजम है, इतने बड़े कैप्टन बने हुए हैं, अभी वो ड्रेसिंग रूम में लोगों को बता रहे थे कि आपने डाउन नहीं होना, डाउन नहीं होना। आप देखें, सही मैसेज नहीं है अगर कैप्टन नहीं, सही मैसेज आप उन लोगों के साथ सही नहीं कर रहे। खुशदिल शाह हो गया, आसिफ अली हो गया, मोहम्मद नवाज हो गए, इनको अगर ये बर्बाद होंगे तो इसके जिम्मेदार हमारे कैप्टन है। आप ये देख लें, अपनी जो है ना ग्रेजिस के लिए बर्बाद होंगे या मुल्क बर्बाद होगा क्रिकेट के लिहाज से? नहीं, अभी तो उनका करियर भी खराब होगा, उनका करियर भी खराब होगा, उनका करियर भी खराब होगा। आप देखें, मोहम्मद नवाज है कि इमाद वसीम ना आ जाए, वो मोहम्मद नवाज को आगे कर दिया। अच्छा जी, मोहम्मद हारिस को ले आए कि नहीं सरफराज ना आ जाए। मिडल ऑर्डर को छुपा के बैठे हुए, वो जैसी मुर्गी नहीं अपने बच्चों को छुपा के बैठी हुई होती है, परों में छुपा के बैठे हुए कि किसी तरह शोएब मलिक या कोई और इस तरह का बंदा ना आ जाए। तो ये जो ग्रेजेस है ना, ये हम भुगत रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जैसे बाबर आजम की कप्तानी पे बात हो रही है, अभी हफीज ने भी कह दिया कोई मुकद्दस गाय नहीं है, बाबर आजम क्यों एक ऐसा फिगर बना के रख दिया कि इस पर आप बात ही नहीं कर सकते? और अगर जैसे इफ़ी भाई, ठीक है मेरे इनसे 50,000 इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर 50,000 इख्तिलाफात हैं तो 1,000 2,000 तो इनसे मैं एग्री भी करता हूँ ना बातों को, कि जो ये बात करते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी कब तक हम ये सुनते रहेंगे? हम गलतियों से सबक सीख रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हुई, हम 15-20 रन शॉर्ट रहे, ये तो एक रट गया सबक। ये अली देखें, बाबर आजम एक नेचुरल कैप्टन नहीं है। कुछ प्लेयर्स होते हैं वो नेचुरल कैप्टन होते हैं, बाबर आजम उनमें से नहीं है जो कि एक नेचुरल कैप्टन है। और ये आपको भी पता है और हम सबको पता है, ये वो कैप्टन है जो ऑन द ग्राउंड सीख रहे हैं और सीखते हुए आए हैं। ठीक है, इन्होंने इतने रन्स भी किए हैं, इन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर चैलेंज आ रहा है T20 के स्ट्राइक रेट वगैरह का, बट हैविंग सेड ऑल दैट, अब वो एक ऐसी पोजीशन पर आ गए हैं एज अ प्लेयर कि आप उनको निकाल तो सकते नहीं। ठीक है, अब वो सवाल ये है कि आर वी रेडी एज अ टीम टू ड्रॉप बाबर आजम एज कैप्टन बट प्ले हिम एज अ प्लेयर? अगर आप खेलना चाहते हैं, बिकॉज विराट कोहली भी जो है उसी तरह से कैप्टन होके छोड़ के एज अ प्लेयर खेलें। ठीक है, इस वक्त लेकिन अगर आपको लगता है कि बाबर आजम कैप्टन नहीं हुए तो T20 फॉर्मेट पर उनकी जगह बनती है? देखिए, अगर आप रिजल्ट्स पे देखेंगे, पाकिस्तान के जो पिछले 2 साल के रिजल्ट उठा के देख लें, जो पाकिस्तान की सक्सेसेस आई हैं वो इनकी वजह से आई हैं एज अ पार्टनरशिप जो उन्होंने की है। मैं नहीं कह रहा कि सारी सक्सेस इनकी वजह से आई है, मैं नहीं कह रहा कि अगर ये नहीं होते तो हम इतने मैच जीत भी नहीं सकते। फेलियर भी तो है ना मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल, देखो यार, सवाल ये है कि बाबर आजम अपने प्राइम पर इज अ ग्रेट, लुक वी हैव टू एडमिट बाबर आजम इज अ ग्रेट बैट्समैन, हमें एडमिट करना पड़ेगा। क्या वो T20 के ओपनर है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम उनकी बैटिंग पावर्स पे नहीं वो कर रहे, कैप्टन वो नेचुरल नहीं है, वो सीखते हुए आए हैं। हाँ, अब सवाल ये है कि do we as a country or as a board do we have the guts to say ठीक है बाबर तुम कप्तान नहीं हो, तुम एज अ प्लेयर खेलो और हम कप्तान की do you think that in a country in which people like Sharjeel Khan, Shahzada Farhan, Ehsan Ali, we have so many blaster batsmen in our domestic cricket, बिल्कुल, so why they cannot induct in the national team? देखिए अली, ये हमारा अलमिया रहा है डे वन से, स्टार पावर आपके मुल्क का एक चैलेंज रहा है, हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब तक आपका बोर्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि किसी को स्टार बनने ना दे, और अगर स्टार बनता भी तो उसको लेवल रखे। अनफॉर्चुनेटली हमने पहले भी देखा भाई, आज की बात थोड़ी है, आप 70 से उठा के देख लें, हमारा जब भी कोई प्लेयर स्टार बनता है वो अपनी टीम बना लेता है, हम उसको सपोर्ट करें, चलो भी करो, ऑप्शन नहीं हमारे पास। इसमें प्रॉब्लम बोर्ड का है अली, प्लेयरों का नहीं। आप जितना बंदे को खेलने दोगे, जितना चढ़ने दोगे वो चढ़ जाएगा। बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी चाहिए ना, बट मसला है कि बोर्ड भी अभी म्यूजिकल चेयर से, आज मैं तो कल आप तो परसों इफी भाई। अच्छा, आपने बोर्ड की बात की, मैं इफी भाई की तरफ आता हूं। आपने बोर्ड की बात की, जो रमीज राजा साहब का ये ट्वीट आया, आपको लगता है एज ए चेयरमैन उनको ये ट्वीट देना करना चाहिए था कि जी आप अच्छा खेलें और यू कैन डू विद बैट एंड बॉल, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते थे, और जीता हुआ मैच आप हार गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आपने बहुत अच्छा किया और आपने फाइट किया। कौन सी फाइट की? फाइट तो इंडिया ने की है यार। मसला है आप ट्वीट पे ये थोड़ी बोलेंगे भाई तुम लोगों ने मरवा दिया, जरूरत क्या बोलने की? कुछ तो बोलने की जरूरत भी तो क्या है भाई, बात सुने, दुनिया भर बोल रही है, हर बंदा
बंदा बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। ही इज अ चेयरमैन, वो हर बंदा तो नहीं है ना। बट ही हैज टू से समथिंग ना। अब Why? अगर पाकिस्तान, What's the reason to say something? पाकिस्तान इतना क्लोज मैच हारा है, हर बंदा सपोर्ट में आ रहा है, जी पाकिस्तान वेल प्लेड, आपके पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो रमीज रजा क्यों चुप करके बैठेंगे भाई? वो भी करेंगे। नहीं, लेकिन ये भाई से यहाँ मैं एग्री करता हूं। आपको लगता है कि रमीज रजा साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए था? भाई आप हार गए, एक मैच हार गए, ठीक है ना। जरूरत क्या है इसमें कि एक मैच इंडिया शिकस्त के मुंह से उसने इस मैच को जीता, हम सबको प्रेस करना चाहिए इंडिया ने जिस तरह खेला। वी ऑल सपोर्ट इंडिया, वी ऑल सपोर्ट विराट कोहली, लेकिन चेयरमैन हमारा इस तरह कहेगा कि हारे हुए मैच, जीते हुए मैच को आप हार गए, और वो कहता है कि जी आप बहुत अच्छा खेले। ये तो आप कौम के जज्बात से खेल रहे हैं। अली, आपका जो पहला सवाल है ना, उसका जवाब आपने अगले सवाल में खुद ही दे दिया। आप मुझसे कह रहे थे कि मैं बोलूं। बात यह है कि जब आपने झूठ बोलना होता है ना, तो आप कोना ढूंढते हो कहां पे आके झूठ बोलना है। ये पूरी टीम आपकी पूरी टीम पिछले 2-2.5 साल से बोलती आ रही है। आसिफ अली आज का नहीं है, आसिफ अली 2015 से खेल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी, ये भी इसने बात करी मोहसिन ने कि बाबर आजम की वजह से जीत आई है। भाई टीम तो आपकी पहले से जीत रही है। टीम 11-11 सीरीज, वो क्या आसमान से उतरा था? कप्तान जिता रहा था, टीम तो आपकी जीत रही थी ना। कुंडा खराब कहाँ था कि यार इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। अब उसकी परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने टीम के अंदर से लोगों से बातचीत करी होगी, भाई सरफराज को ड्रॉप कर रहे हैं, सरफराज को ड्रॉप कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया होगा हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने सर नीचे कर लिया होगा। ये सर नीचे किए हुए लोग हैं जो टीम के अंदर हैं, इसीलिए ये झूठ बोलते हैं। रमीज भाई भी चेयरमैन, कोई मतलब इलेक्टेड चेयरमैन थोड़ी है कोई, भाई किसी ने पर्ची लगा दी, वो भी चेयरमैन बन के बैठ गए। जब वो चेयरमैन बन के बैठ गए तो उन्होंने जो अपने पेट से जुड़े हुए मफादात हैं वो थोड़ी बोल रहे हैं, कोई सच तो बोलना ही नहीं है ना इन लोगों ने। भाई क्रिकेटर के जिसका ब्रेड एंड बटर है वो तो कभी भी सच बात नहीं करेगा जब तक उसका मफाद नहीं जुड़ा होगा। सही। जब मफाद जुड़ेगा तो वो उनसे बड़ा पेट्रोटिक कोई नहीं होगा, उनसे बड़ी क्रिकेट का नस्तालिक, वो यानी कि आप बुकरात कोई नहीं बना हुआ होगा। वो जो बता रहे होंगे 100% बता रहे होंगे। तो ये झूठ जो है ना पिछले 2.5-3 सालों में, ये आपको नहीं लगता क्रिकेट को क्रिकेट को जंग लगा दिया। दुनिया कह रही है रिजवान नंबर 1 है। कौन? दुनिया कौन? आईसीसी भाई, ठीक है। वो कह रही है बाबर नंबर 3 है। आपके पाकिस्तान के अंदर एक इमेज ये बना हुआ है कि बाबर और रिजवान स्लो खेलते हैं। मैं 1.5 साल पहले मैंने बहुत गालियां आपने बोला, आपने बहुत गालियां, बहुत बैशिंग हुई आपकी, मैं मानता हूं। बहुत मुझ पे गद्दारी के मुकदमे और पता नहीं क्या क्या लोगों ने नहीं बोला मुझे। मगर मैं नंबर्स पे जोड़ा रहा कि मुझे पता था कि नंबर्स जो होते हैं ना वो इतनी बड़ी तस्वीर होते हैं। जब नंबर्स लोगों को नजर आएंगे ना दुनिया में तो बोलेंगे हाँ यार ये बात तो ठीक है। आपका पाकिस्तान का हर बड़ा खिलाड़ी ये कह रहा है इसको नीचे आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर की नीचे जगह नहीं बनती। बाबर नीचे 141 के स्ट्राइक रेट से खेला है सरफराज के साथ। तो बाबर ऊपर जब गया तो बैटिंग में तो 0 हो गया, वो बैटिंग में नीचे आ गया, मगर दुनिया में वो नंबर 1 हो गया। कैसे बन गया? कि उसको ये नजर आ गया कि टीम में रहने के लिए क्या करना है। ये जितने खेल रहे हैं, गलत मैसेज नहीं जा रहा। ये पाकिस्तान के लिए जो खेल रहे हैं ना, ये अपने लिए खेल रहे हैं कि इनको पता है कि टीम में कैसे रहना है। इनको ये नहीं पता कि जीतना कैसे। ये मैच आप बताइए मेलबर्न के बाहर जो तमाशाइयों के मैंने वॉक्स पॉक्स देखे ना, जो लोगों ने कहा वहां पे, वो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा आई ओपनिंग है। वो ये कह रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान की टीम ही हार सकती थी यहां से मैच। यानी कि 90% इतनी बड़ा लिखा हुआ आ रहा है आसमानी किताब पे, यानी कि जो क्रिक इन्फो है उसमें लिखा हुआ आ रहा है पाकिस्तान 95% विन। यार आप 12 ओवर के बाद आपने लोगों के हाथ से खुशियां छीन ली। 4 ओवर में 60 रन करा दिए। बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली। बच्चे गुस्से में स्कूल नहीं गए, कार्डियो जाना पड़ा लोगों को। यार मतलब तमाशा लगाया है। आप कब तक पाकिस्तान का नाम लेकर आप इस क्रिकेट में जो सरफराज को कैप्टनसी से हटाया। सरफराज एक प्रूवन कैप्टन थे, अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे। बाबर आजम की एज ए बैट्समैन, एज ए बैटर जो है कोई इस पर 2 राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कैप्टनसी की वजह से लैग कर रहे हैं और सरफराज जैसा कैप्टन या ऐसा कैप्टन जो नेचुरल कैप्टन है उसको मिस कर रही है पाकिस्तान की टीम? बिल्कुल मिस कर रही है। सरफराज का जैसे आपने खुद ही जवाब दे दिया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उन्हें हटा दिया। बिल्कुल जैसे कोहली के साथ हुआ कि उनकी लास्ट T20 में परफॉर्मेंस नहीं थी, वो कैप्टनसी से अलग हो गए, लेकिन आपने उनको टीम से ही निकाल दिया। और अब आपकी पूरी कोशिश है, आप ये देखें कि पूरी कोशिश है बाबर की और साथ रिजवान की भी, खाली बाबर की नहीं, वो रिजवान की भी, कि किसी तरह से सरफराज आ ना जाए। आप ये नेशनल T20 में नंबर 1 विकेट कीपर है, पीसीबी ने कर दी क्या रन बनाए हैं उसने, और मोहम्मद आरिफ सारे। प्रोड्यूसर से पूछिए रिजवान पे जुर्माना किस चीज का, वो आपको बता देगा। दूसरी अहम बात बता रहा हूं,
ये विराट कोहली ही था जो जानता था कि विकेट बोल्ड होने के बाद जो पीछे बॉल गई है इस नहीं, तरह सही, तो हम क्लब क्रिकेट में भी इस तरह का रन लेते हैं। अब ये तो ज्यादा लेकिन नहीं, नहीं, सुन तो लीजिए, फ्री बॉल की बात कर रहा हूँ। आपका कोई बल्लेबाज आउट हो जाता ना वो खड़ा तो वो खड़ा ही रहता। वो जिस तरह बाबर मुंह तकते रहेगा एम्पायर का समझाने के लिए, मुंह में चुस्ती लेके, पता ही नहीं है उनको यार। बॉडी लैंग्वेज नहीं थी ना ये तो बाबर गलत की। बात है। वो गुड लक भी था कि बॉल वहां बहुत दूर Deflection हो गया, चले गई, इतनी दूर चले गई। उसमें हमारा जो आफरीदी शॉट 3rd मिनट पे करता उसको पकड़ना था, वो भी अवेयर नहीं था, वो भी इधर उधर देख रहा था। रिजवान के पीछे खड़ा हुआ था। एक और बात सुन, ये भी बच्चे इसी तरह खेलते हैं, मैं बता रहा हूं, देखिए एक बात सुन ले, ठीक है पाकिस्तान ये मैच आ रहा, हम बाबर और सब बात कर रहे हैं। देखिए लेट्स थोड़ा सा सोचें इसको फैक्ट्स के लिए। विराट कोहली ने सुपर्ब इनिंग्स खेली, ठीक है जी। नंबर 2, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आपको याद है इंग्लैंड न्यूजीलैंड, लास्ट ईयर उन्होंने 50 रन चाहिए थे, न्यूजीलैंड जीत के चला गया था मैच, अगर आप लोगों को याद है जो सेमीफाइनल हुआ था, ठीक है वो भी हुआ है। पाकिस्तान खुद सेमीफाइनल में जब सईद अजमल बॉलिंग कर रहा था, उसमें क्या मारता उसने, हसी ने उसने आपको 3 में 48-50 मार दिए, तो एक वन ऑफ अ काइंड इनिंग्स हो जाती है। हम बहुत ज्यादा नेगेटिव पे डिवेल कर रहे हैं पाकिस्तान। सर इनिंग की बात नहीं कर रहे ना, हम इनिंग की बात नहीं कर रहे, हम गेम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, कैप्टनसी की बात देखें। अगर अगर आप हस्सी की बात करें ना, सईद अजमल हमारा प्राइम बॉलर था, ठीक है वो सही टाइम पर आया था, सही पिक एंड चूज था कि हस्सी को गेंद करने के लिए आपका प्राइम बॉलर आएगा। बट नवाज जिस अंदाज से बॉलिंग की, सुन लेना नवाज एक तो हमारा ऐसा स्पिनर नहीं है जो रन को कंटेन कर सके, दूसरा वो अपनी स्ट्रेंथ पे उसने बॉलिंग नहीं की, उसने मीडियम पेस बॉलिंग शुरू कर दी। नवाज प्रेशर में आ गया था, लेकिन थोड़ा बाबर आजम क्या कर रहे थे, 2 बॉल पहले आ जाए, हारिस रऊफ ने 2 छक्के खाए, हारिस रऊफ ने 2 छक्के खाए, वहां पर गेम चेंजर था। उससे पहले अगर आप देखें 16 से अगर आप वो 2 छक्के हटा दें तो 28 चाहिए थे उनको ना, तो 2 छक्के हारिस रऊफ 3 ओवर में 48 रन चाहिए। आप मेरी बात सुने, दो बॉलों में 12 रन जो हारिस रऊफ ने खाए थे, वहां से बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट था। वरना अगर आप ये इमेजिन करें, अगर वो 3-3 रन भी लेते, 6 रन भी होते 12 की जगह, तो 16 प्लस तो 25 रन का लास्ट ओवर होता। तो देखिए वो कॉल में अब हारिस रऊफ भी प्रेशर में आ गया, ही वाज योर बेस्ट बॉलर। देखिए दैट वाज नॉट पाकिस्तान से, हमने मैच हारा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जी हमने कोई बड़ा तीरमान खान करा है, हमने गलत कैप्टनसी की है, हमने मैच हारा है, आसिफ अली की इस गेम में जगह बनती नहीं थी, मैं सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। एनबी यही बात करेंगे, बिल्कुल सही, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको बैलेंस लेके चलें कि भाई दैट वाज अ डे जो हमारा दिन नहीं था। अब बहुत विकेट से लगे वहां पीछे चले गए, 3 रन आपने ले लिए, ये बात नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। दैट वाज नॉट अ डे। अगर ये बातें करनी है कि यार ये बुरा दिन था, ये अच्छा दिन था। एशिया कप का जो फाइनल था, जो श्रीलंका से हमारा मैच हुआ, उसके अंदर क्या हुआ था, 58 पर 5 खिलाड़ी आउट थे। अब ऐसे वो लग रहा था कि बस और 120-30 बनेंगे और हम ये मैच जीत गए। आप उनके वो टारगेट 170 पे ले गए, यानी कि जो पाकिस्तान है ना, ये अपने डेथ ओवर की बॉलिंग्स के अंदर सफर कर रहा है। अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा आपने, अभी भी वही हो गया एशिया कप का फाइनल। मैं बार-बार ये बात कर रहा हूं, सकलैन मुश्ताक खुद एक बड़े प्रूवन बॉलर हैं डेथ ओवर के, फिर हमने काम क्या किया, जब डेथ ओवर में बॉलिंग ही लास्ट ईयर पिट गया था, जब आपको वेट के सामने आफरीदी ने, जो शाहीन शाह आफरीदी जो आपका प्राइम बॉलर था लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में, 3 छक्के उसने वो क्लास तो देखिए, उसने बैटिंग क्या की थी। डेथ का नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड। डेथ का हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। डेथ की बॉलिंग में हारिस रऊफ के अलावा हमारे पास तो दूसरा बॉलर नजर नहीं आ रहा है जो कि आप कह सके जी कंसिस्टेंट डेथ बॉलर है। उसमें शाहीन शाह अफरीदी, वो तो खैर कल राष्ट्रीय लग रहे थे, वो अगर फिट भी होते वो एंड में हमेशा फिट थे, तो वो डेथ के बॉलर नहीं है। नेदरलैंड से आपने सीरीज खेली, वो 2 मैच अपनी गलती से हार गए। नेदरलैंड अच्छा खेला है, अच्छा खेला, अपनी गलती से हार गए। सही एग्री। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास विलियमसन, रोहित शर्मा या इवन विराट कोहली या इवन इयन मॉर्गन, इस टाइप का कप्तान होना जरूरी है, ठीक है, जो थिंकेबल हो, जिसको पता हो नेचुरल कैप्टन है, टाइम टू टाइम आप किस तरह से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के नाम पे बाबर आजम लदे रहें और आप इनके ऊपर कुछ ना बोलें कि वो आईसीसी ने उनको गोद लिया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट बचानी है तो इनको इनकी जगह पे लाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी लिमिट इतनी है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, इफ़ी भाई आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बात की, हाँ। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा शो था, इफ़ी भाई उसके प्रोड्यूसर थे। आपको लगता है कि इस क्रिकेट बोर्ड ने ये हाल कर दिया कि डोमेस्टिक का कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर को आप मीडिया पे नहीं आने देंगे, डोमेस्टिक के परफॉर्मर की आप परफॉर्मेंस को लाइमलाइट में नहीं आने देंगे, तो फिर कौन इंटरेस्ट है, हु केयर्स अबाउट इट? आप मुझे बताइए, बाबर आजम किसी टीवी पे नजर आए आपको पिछले 2 साल में? स्पेशल इंटरव्यू पे नजर आए? सिर्फ इनके जान पहचान के लोग या दूसरे हर्षा भोगले जिनको इंटरव्यू कराया गया था, क्या पाकिस्तानियों को हक नहीं उनसे बात करने का? हफीज की जो बात आप कर रहे हैं ना, वो वजह यही है कि एक तो इनको बोलना नहीं आता, ठीक है, फिर इनको सिखाया नहीं जाता,
पढ़ाया ही नहीं जाता ना, सिखाया ही नहीं जाता कि भाई दुनिया में तुम जा रहे हो, एम्बेसडर बन के जा रहे हो, तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी बदनामी हो जाएगी। फिर ये नैरेटिव भी जो आजकल चलाते हैं, ये T20 वर्ल्ड कप पे भी चला है, फिर ये कल भी मैंने देखा, उसकी जरूरत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम्हें 5 स्टार चीजें मिल रही हैं, रहने को, खाने को, पीने को, अच्छा पैसा तुम्हें मिल रहा है, दुनिया भर में तुम्हारी इज्जत है, तुमसे क्या चीज चाहिए हमें? परफॉर्मेंस चाहिए ना, फनकारियां थोड़ी चाहिए कि सीखने के लिए आया हूँ, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, खट्टे हारेंगे खट्टे जीतेंगे। अबे भाई इस काम के लिए तो किसी भी बच्चे को भेज सकते हैं, वो भी बोल लेगा, इतनी बातें तो। जरा मोहसिन से ले लो। ये ड्रामेबाजियां नहीं करो भाई, क्रिकेट को रेट करो दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर क्रिकेट खेल सकते हो तो ठीक है, बदमाशियों से नहीं खेल सकते, ग्रुप बना के डोमेस्टिक में भी खेली, इससे अच्छी तो डोमेस्टिक में खेली जाती है। सही बात है, ये खेली जा रही है। रिजवान को पीछे किसने ये इफ्फी भाई की इस बात से मैं इसलिए मैं इत्तेफाक करूंगा कि पाकिस्तान टीम में आने से पहले और पाकिस्तान टीम में आने के बाद जरा दोनों अदवार की जरा तस्वीर एक साथ रख लें, किसी भी प्लेयर की, फर्क पता चल जाएगा कि क्या लाइफस्टाइल चेंज होता है, क्या जो है वो पाकिस्तान टीम में आने के बाद इनके हालात जो तब्दील होते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसलिए कौम का पैसा इनको दिया जाता है कि ये परफॉर्मेंस दें, लेकिन जिस परफॉर्मेंस की तवक्को की जाती है दी नहीं जाती। मैं ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि बात आप कह रहे हैं ना एक मैच आ रहे हैं, एक मैच नहीं आ रहे, अप्रोच इंटेंट की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी की बात हो रही है कि मुसलसल एक ही तरीके से आ रहे हैं। दोस्त आपके सामने ये 2 साल से आप देख रहे हैं, आपके पास यही अहसास है, यही टीम आप लेके खेल रहे हैं, ठीक है। मसला ये है कि ये चेंजेस जो आप लोग आज तनकीद कर रहे हैं ना, ये 1 साल पहले उनको चेंज करवाया था। ये तो 2 साल से गालियां खा रहे हैं। कब्जा कर रहे हैं, मैं सेलेक्टर नहीं हूँ, आप सेलेक्टर नहीं मेरे भाई। फिर आप ये गुंजाइश क्यों दे रहे हैं कि यार अभी तो अच्छा कर रहे हैं? मसला है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज एन नहीं बैठी हैं, शायद ये रजिया बैठी हैं और 2 में फंस गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह मैंने पहले कहा था प्रोग्राम की इब्तिदा में, प्रोग्राम के इंट्रो में, कि जब इफ्फी भाई मौजूद हों, मोहसिन भाई हमारे मौजूद हों, तो फिर जो शो का जो वोल्टेज है वो बड़ा हाई वोल्टेज शो हो जाता है और इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ पे शुरू हो जाता है। और ये जो जोड़ी है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी बन के सामने आई है, हमारे शो की जान बन गई है ये जोड़ी। जिस तरह एंड ये बात करें, ये जो वीडियो मैसेजेस जो देते हैं, ये तो ठीक है आप दे रहे हैं, एज ए कैप्टन आप दे सकते हैं कि भाई मिल के खेलो, किसी को कोई ब्लेम नहीं करेगा, किसी पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसको रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है? रिलीज करने की इसलिए जरूरत है कि और कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। ग्राउंड में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, प्लानिंग आपकी कुछ है ही नहीं। क्यों है? आपके जो एक लैपटॉप, आपके वो चीफ सेलेक्टर हैं और एक कुदरतुल्लाह साहब हैं, सकलैन मुश्ताक, तो बस यही 3-4 चीजें रह गई हैं इनके पास। तो बस यही स्ट्रेटजी बना के उसी से खेला जा रहा है। अच्छा, अभी ये आप कह रहे थे चेयरमैन पीसीबी का, चेयरमैन पीसीबी साहब जब चीफ सेलेक्टर नहीं थे, जब वो कभी कमेंटेटर हुआ करते थे, वो भूल गए शायद इस बात को कि वो क्या क्या बातें किया करते थे। कमेंटेटर तो सारे ही थे ना, रमीज भाई भी थे, वो भी भूल गए, मोहम्मद वसीम थे, वो भी भूल गए। अच्छा, मोहम्मद वसीम दुनिया की वो शख्सियत है कि जो कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, मैच रेफरी भी हैं, होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, अपनी एकेडमी भी चलाते हैं, सब कुछ मोहम्मद वसीम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, वो फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा उनसे, कोई उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं है इतना कुछ करने के बावजूद। तो तब ये इतना क्रिटिसाइज किया करते थे टीम को कि जिम्बाब्वे के टूर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शाहनवाज धानी को नहीं खिलाया गया था तो रमीज राजा ने इतना क्रिटिसाइज किया था। डोमेस्टिक के विराट कोहली नजर आते थे जब जी, और अब वो सब बातें खत्म हो गई हैं। और अब अच्छा, ये जो कल हम कोहली कोहली कर रहे हैं इतना, ये इफ्फी भाई भी कोहली कोहली कर रहे हैं, तो कोहली नो डाउट अच्छा खेला उसने, लेकिन ये जो हमारे पास जो जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे साथी हैं, मैं कल से देख रही हूँ कोहली कोहली की तारीफ के ऊपर 3 वीडियो आ चुकी हैं। यानी कि आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कोहली को खुद इतनी खुशी नहीं हुई, उसकी बीवी को इतनी खुशी नहीं हुई कि जितने हमारे पास जर्नलिस्ट को सबको खुशी हो गई है। और तो और अच्छा बात सुने जरा, शाहिद आफरीदी से सवाल कुछ और हुआ कि भाई ये शाहिद आफरीदी फिट नहीं थे और इनको खिला दिया गया, वो उन्होंने अपने दामाद को कोहली के पीछे छुपा दिया कि नहीं कोहली ने तो बड़ा अच्छा खेला, ये मतलब हर कोई कोहली के पीछे छुप जाए। लेकिन रमीज भाई भी तो छुपते ना, कहते हैं बाबर की बात तो उनको नजर नहीं आता, जब बाबर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर बोर्ड भी छुपता है ना बाबर की परफॉर्मेंस के पीछे। नहीं यार देखें, बाबर अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी तो करीब हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है कि उस जैसे मोहसिन ने कहा ना कि यार बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, वो बस हो गया, वो कप्तान बना दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ ये सारी जुगाड़ें जब हुई थी
जैसे रिजवान की मेकशिफ्ट ओपनर है, वो इसी न्यूजीलैंड में जहाँ यहाँ ट्राई सीरीज जीते हैं, वहीं पे हफीज़ भी खेल रहे थे, वहाँ हफीज़ ने भी 80 90 रन मारे हैं, मुझे याद है उस T20 सीरीज़ में। वहाँ रिजवान का पहला मौका लगा था, जिस उस सीरीज़ में बाबर नहीं खेला क्योंकि उनका अंगूठा ख़राब था, मुझे याद है अच्छी तरह। तो कह तो रमीज भाई ठीक रहे कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसने कुछ नहीं, अपना नाम तो बना लिया, पाकिस्तान की टीम को तो नहीं बना पाया, चलो अपना नाम बना लिया। अब जो लोग बाबर की सक्सेस को पाकिस्तान की जीत में शुमार करते हैं, मैं सिर्फ उनको बोलता हूं कि टीम आपकी कभी नहीं हार रही थी, टीम आपकी जीत रही थी, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन था वो एक अथॉरिटी के पास था। अथॉरिटी क्या थी कि सरफराज एटलीस्ट लड़कों के लिए लड़ता था, ये आप भी जानते हैं, जा बेटा जा तू खेल ले, जा बेटा जा तू खेल ले, ठीक है। जब उनको पता चला कि जमीन खिसक चुकी है उनके पाँव के नीचे से और उनकी परफॉर्मेंस पे बात आ गई है, उसके बाद उन्होंने कोशिश करी, उनके बल्ले से कुछ निकल के नहीं आया। बाबर हॉलैंड वाले गेम से ट्राई कर रहे हैं अपने आप को तेज करने की, कि किसी तरह तेज खेल लूं मैं, किसी तरह तेज खेल जाऊं मैं। भाई आपके पास आपकी ना टांगों में इतना दम है ना हाथों में इतना दम है, इसके लिए तो बाकायदा तैयारी की जाती है। जो आपने शान की दिखाई कि शान 3 महीने में T20 का तैयार होकर आया, मगर निकला वो भी फारिग एकदम, ठीक है, क्योंकि आपके पास रेंज ही नहीं है, बाकायदा लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया में किसी की बैटिंग जरूरत है? बाबर आजम पे मेरा कुछ नहीं है। बाबर आजम जो ये झूठ बोलते हैं ना कि मीडिया के अंदर, ठीक है, वो बस मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि झूठ ना बोला करें। आपको अल्लाह ने दी हुई है कप्तानी, इज्जत दी हुई है, आप बस उसको संभाल के रखें, इन साजिशों में शामिल ना हो। ये कल की वीडियो या T20 वर्ल्ड कप की वीडियो या इससे पहले की ये जो हरकतें करते हैं अगर मीडिया के ऊपर, ये ना करें यार आप, ठीक है। आप क्रिकेट पे फोकस रखें। आप रिजवान को गोद लेके रखना चाहते हैं, रिजवान को गोद लेके रखें। मुझे को हारिस को रखना चाहते हैं, वो अभी आप मोहम्मद वसीम का नाम ले रहे थे, वो एक तोहफा और डाल के चले गए आपके पास। यानी कि जिस डोमेस्टिक का आपने मुझसे सवाल किया है ना, ये 100 बच्चे कहाँ से आए अंडर 19 जो लीग करा के चले गए, रमीज भाई इसका जवाब किसी के पास नहीं। अभी कहाँ से पकड़ के ले आए ना 100 बच्चे? अपने ही रिश्तेदार, अपने ही घर वाले, अपने ही दोस्त यार, अपने जानने वालों के बच्चे उठा के तुमने लीग खिला दी। ये पाकिस्तान पे लाद दोगे क्या अगले 10 सालों के लिए? तुम क्या ये टैलेंट है पाकिस्तान का? नहीं, ये साजिशी टैलेंट है। ये बाकायदा फोर्स किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर। क्या करें आपको बोर्ड में इनके लिए तालियां क्या करें बोर्ड में? एक बात बताएं, नहीं एक सेकंड, लोगों ने अपने मुंह पीट लिए, ये वहां पे क्रिकेट की बातें करके बाबर तालियां बजा रहे हैं, ठका ठक ठका ठका। भाई क्या तालियां, क्या लोग अपना मुंह पीट रहे हैं कि तुम मैच कैसा हार गए? भाई क्रिकेट की बात बताने के लिए इनके पास क्रिकेट की बात इनके पास बताने के लिए नहीं है, क्योंकि ये सब धोखा देकर पाकिस्तान क्रिकेट में बात करेंगे ना, फिर वही बात आती है कि इख्तिलाफ आप लाख करें फिर भाई से, लेकिन जो बातों में इनकी तलखी है वो किसी सच्चाई की बुनियाद पर है ना। बात बिल्कुल सही है, बच्चे रो रहे हैं और मुझे कितनी वीडियोस इस तरह आप लोगों को भी आई होंगी कि बच्चों ने खाना नहीं खाया, बच्चों के जो गालों पे आंसुओं की एक लड़ी सी बन गई। लेकिन वहां पे अगर आप तालियां बजवा भी रहे हो यार, तो उसको रिलीज क्यों कर रहे हो? हमारे जज्बात से क्यों खेल रहे हो? देखिए यार, अब ये सब मार्केटिंग और मीडिया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उनको दिखाने के जी हमारी टीम हारने के मार्केटिंग क्रिकेट खेलने के लिए भेजा उनको। मोहसिन भाई लपेट रहे हैं क्योंकि ये बात सच है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में महमूद हामिद के बाद एक सेकंड महमूद हामिद के बाद आप दूसरी शख्सियत तो नहीं है जिस शो से बोर्ड में जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बोर्ड ना, मुझे कोई बोर्ड में लेगा और ना मैं जा सकता। वही कोचेस खाना भी खिला रहे हैं, वही कोचेस। बात सुने पूरी बात यार मैं 2011-12 से देख रहा हूँ, याद है हमने शो शुरू किया था, हमें भी पता था यार आज कीमा खराब भेज दिया इन लोगों ने, कौन है ये? पता चला वो कोच भी लगे हुए, वो खाने भी सप्लाई कर रहे हैं, वो केटरर भी बने हुए। आज तक ये धोखा चल रहा है यार। अच्छा, जो मैच रेफरी वही खाने भी सप्लाई कर रहा हूं, ये जो क्रिकेटर है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये जो क्रिकेटर है ना, पहले ही अपना मफाद देखते हैं, उसके बाद पेट से बात। ये तो ऑब्वियस बात है, प्रोफेशनल बात है भाई। ये सोशल मीडिया पे यही मंजन बेच, कुछ ना कुछ तो बेचना है। सोशल मीडिया का मंजन बेच रहे हैं लोग, मंजन बेच रहे हैं भाई। वो थोड़ा आप ये नहीं समझते कि सोशल मीडिया के मंजन इफ भाई ज्यादा अच्छे बेच सकते हैं, फिर इनको कप्तान बना दो पाकिस्तान टीम का। इनको बैटिंग थोड़ी करना आती है, इनके थोड़ी स्ट्राइक 100 के ऊपर है भाई। जिस काम के लिए वो नहीं कर रहे हैं। बात इनकी सही है कि यहाँ पे कौम रो रही है, जो बात करें 95%। अच्छा आप मुझे बताएं, चले ठीक है, मैं आपकी बात है, सब लोग सही कह रहे हैं, फिर क्या करें? वो जमीन पर बैठ के रोना शुरू कर दें? सर क्या करें? अपने इंटेंट को मातम कर दें? क्या करें? लोग करें क्या? सर फाड़ दे, बाबर बैट उठाए, सबका सर आसिफ अली सर दो, सब फाड़ दे, करें क्या भाई? आप तो यही करना है भाई। मैच हार गए, अब 4 मैच पड़े, जूते भी तो मैच जितवाना है। वेल डन। बात मैच हारने की नहीं है, बात तो इंटेंट बाबर आजम अपनी जेब से थोड़ी निकाल रहे, पीसीबी निकाल रहा, पीसीबी को बाबर की चल रही है। आपने क्या बात
तो बात नहीं, बाबर की सारी चल रही है। पीसीबी निकाले, बाबर आजम थोड़ी खुद अपनी पर्सनल ट्वीट कह रहे हैं कि ये इस टीम में नहीं रह सकता मैथ्यू वो। हेडन, उसमें मैथ्यू नहीं, हेडन क्या कह रहे हैं वो, ये इस अली, टीम के अंदर उसमें मैथ्यू मैथ्यू हेडन हेडन का का वो इतने बड़े बने हुए कि वो कह रहे हैं इस टीम में ये नहीं चलेगा कोई किसी पे उंगली उठाए। भाई बाबर की मर्जी से टीम बन रही है इस वक्त ना। बाबर और एक सेकंड है। आपका एक सेकंड मेरी बात सुन ले। आप जो बात करें बाबर क्या करे, बल्ला उठाए सर फाड़ दे, आपका चेयरमैन कहता है बाबर के अलावा मुझे कोई नजर ही नहीं आता और मैं कुछ इसके अलावा सुन ले मेरे चेयरमैन अभी को बीच में बोल नहीं दो, बोलेंगे, अभी चेयरमैन बीच को में नहीं बोल बोलेंगे। बाबर के लिए चेयरमैन आपका कहता है कोई इतना पावरफुल कैप्टन आज तक आया कि चेयरमैन ये कह रहा हो कि जी इस कैप्टन के अलावा मुझे कोई पीछे कुछ नजर नहीं आता। चेयरमैन का और मैं मसला है ना, सोचता भी नहीं, बाबर और आप का कह रहे मसला बाबर थोड़ी क्या करे, सब कुछ बाबर ही तो कर रहे हैं। मेरा भाई तो चेयरमैन का प्रॉब्लम है, चेयरमैन को सवाल पूछा, अकाउंटेबल करेंगे चेयरमैन तो साहब। भाई आपने वो ब्लू आइड इतना है? बॉय बनाया हुआ है ना कि जो वो कर रहा है वही आप मान रहे हो, मनवान मार रहे हो। नहीं अब ये बाबर मनवा रहा है उसको, बाबर इतना पावरफुल हो गया है तो खुदा के बाद बाबर हो गए कि भाई वो चेयरमैन भी उसकी तो वही सुन तो रहा है, हफीज वो ने भी बोला सुन कि रहा है, वो मुकद्दस सुन रहा गाय बना के है। रख नहीं, दिया। ऐसा नहीं है कोई बाबर को इतनी कोई और बड़ी टीम बना रहे हैं, कोई आपके बड़ी ख्याल में स्टार मोहम्मद नहीं है। वसीम टीम भाई, बना रहे हैं। आपको देखिए चैलेंज सुने, मेरी बात सुने, हमने भी थोड़ी देर पहले कहा आपके मुल्क के अंदर बोर्ड स्ट्रांग नहीं है, आपके मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब जिस तरह इफी भाई सही कह रहे थे कि भाई जब आपके इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग होंगे तो फिर यही होगा। और ये अभी से थोड़ी होता हुआ रहा है, आप लोग तो आज से चिल्ला कर रहे हैं मोहसिन, भाई, ये अगर ये 15-20 साल से बातें, हो रहा है अली अगर भाई। ये एटीट्यूड, ये इंटेंट अगर एक मैच खेला हुआ, 2 मैच खेला हुआ दिखाए ना, समझ में आती है। नॉन क्रिकेटर दिखाए ना, समझ में आती है। एक पाकिस्तान का कैप्टन, एक ऐसा कैप्टन जो 92 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एक ऐसा कैप्टन जो पीएनएससी लाइट बैंक को रन करता हुआ आया है, एक ऐसा कैप्टन जो पढ़ा लिखा है, उस दौर का एमबीए क्रिकेटर है जब लोग एमबीए करते भी नहीं थे, उसके दौर में अगर ये होगा तो भाई फिर तो सवाल उठेंगे ना। 100% उठेंगे, मैं खुद अग्री कर रहा हूं। देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि जी बाबर आजम ने बड़ा 30 मार खान कर दिया, हमने मैच हारा है और गंदा खेल के गंदी कप्तानी पर आ रहा है। बट मैं ये कह रहा हूं कि हम सिर्फ एक बंदे को वो बना रहे हैं, हमारे पूरे बोर्ड का चैलेंज है, हमारे पूरे स्ट्रक्चर का इशू है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बंदा नहीं, वो बंदा आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आपके बोर्ड का, आपके सिस्टम का हिस्सा है, आपके सिस्टम का चैलेंज। बोर्ड का सिस्टम है क्या? बोर्ड का सिस्टम है क्या? अभी इफी भाई बात करें जूनियर लीग की, बिल्कुल सही करें, उससे में क्या फायदा? आप अंडर 19 में क्लब के क्रिकेटर से आप पैसे लेते हैं, जूनियर लीग में आप जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। जिस दिन आपकी टीम विमेंस टीम थाईलैंड से हारती है, एक बड़ा पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट में एक सिया दिन है कि आप थाईलैंड से हार गए, उसी दिन आप विमेंस लीग अनाउंस कर देते हैं उठा के। यही तो बात है कि जो रमीज राजा है ना, वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को देख रहे हैं। उन्होंने जो क्रिकेट है उसको भी कमर्शियल बना दिया है। आप देखिए पीजेएल क्रिकेट के साथ, ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, यहाँ पे मुझसे ज्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं। पीजेएल करवाने का कोई मकसद है? अगर इसका कोई फायदा होता ना, भारत में भी शुरू हो चुकी होती, इंग्लैंड में हो रही होती। यानी बजाय ये कि आप लॉन्ग फॉर्मेट में इन्वेस्ट करें, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि 20-20 ओवर में कैसे खेलना है, 4-4 ओवर में कैसे करना है, ना टेक्निक आएगी ना कुछ आएगी। अच्छा, और एक और बात, ये बच्चे जो आ रहे हैं, ये जो बच्चे आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? और कितने तो अच्छा, बाज लोग ऐसे भी हैं जो वो लड़के डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस थे, उन लोगों से मेरी बात हुई, उनको 1-1-2 मैच खेल के भिजवा दिया गया। किसी का बेटा खेल रहा है, किसी का कोई रिश्तेदार खेल रहा है, वो इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये कि T20 का तो वर्ल्ड कप भी नहीं होता अंडर 19 में जी, फॉर्मेट ही नहीं है। अली देखिए, आपके पास आपके डोमेस्टिक के अंदर अंडर 19 भी है, अंडर 17 भी है, अंडर 13 भी है। जो सबसे अच्छा काम रमीज भाई ने किया है, मैं आप ये नहीं कि रमीज भाई ने सारे काम, हो सकता है कि उनकी नजर में पीजेएल बहुत बड़ा हुआ करे, मुझे नहीं लगता कि अच्छा ये जो बैंक अल्फला के साथ उन्होंने जो अंडर स्कूल टूर्नामेंट जो कराएंगे ना, ये सबसे जबरदस्त इनिशिएटिव है। और लेकिन सर ये तो डोमेन ही नहीं है ना पीसीबी का, इंटर स्कूल टूर्नामेंट। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं अली देखें नहीं, आपका जब डोमेन ही नहीं, आप एक चीज क्यों करा रहे हैं? नहीं, मैं इंटर स्कूल पीसीबी के डोमेन में आता ही नहीं है। ओ भाई नहीं है, चलो उन्होंने नया अच्छा काम कर रहा है, कुछ करने दे भाई। अच्छा भाई वो करे ना जो उनके डोमेन में आता है। अब मैं एज ए होस्ट हूं, मैं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट नहीं करे तो मैं तब शुरू कर दूं भाई, गवर्नमेंट अच्छा काम तो है। जुनैद जिया को रखा गया, जब आपने ये बात क्यों नहीं करी थी? तो सर कैसे एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है ना वो, ये ना करेगा यार। नहीं इंटरनेशनल क्रिकेटर है ना वो, ये तो क्रिकेटर है, मतलब ये मतलब उस वक्त बोलते ना इसको रखने की क्या जरूरत है, आपका डोमेन ही नहीं है भाई। तो बात ये है कि वो तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर भाई, बहुत सारे लोग ऐसे रखे हैं इस तरह, उनको भी रख लिया। अच्छा लास्ट में आता हूं, बिल्कुल लास्ट मुझे कंक्लूड करना है। शाहीन शाह अफरीदी हाफ फिट उनको खिलाया गया। आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है जितने भी बड़े बॉलर हैं पाकिस्तान से बड़े, क्रिकेट से बड़े तो नहीं है ना? या बिल्कुल सही, ये बहुत ही ग्रेट सवाल है, सच बताऊं इसका। मेरा अगर आप मुझसे पूछें, आई वुड हैव ऑलवेज वांटेड अफरीदी टू प्ले, क्योंकि 30-75% फिट अफरीदी इज प्रॉब्ली बेटर देन 100% फिट वसीम जूनियर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि देखिए उसकी एक दहशत है, सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है, उसका बॉल पड़ के अंदर आता है जो स्विंग के लिए, जो बिल्कुल नहीं स्विंग हुआ, अब खैर नहीं हुआ, लेकिन जो स्विंग करके वो आता है, दैट वाज ऑलवेज अ बिग प्रॉब्लम फॉर विराट कोहली। अगर आप विराट कोहली के आउट देखें, जो वो जिस तरह वो आउट हुआ है, 20 में से 15 मरतबा या 18
18 मारता, वो बॉल को अंदर आते हुआ वो आफरीदी को वो आपका बेस्ट चांस था, आपने गैम्बल लिया, वो गैम्बल पे ऑफ नहीं हुआ। क्विकली मुझे बताइएगा कि जो बात कर रहे हैं कि वसीम जूनियर की जगह नहीं बनती थी अगर शाहिद अफरीदी अगर फिट नहीं थे तो? वसीम जूनियर की जगह बनती थी, शाहीन अफरीदी के अलावा नहीं, आसिफ अली की जगह वसीम जूनियर की जगह बनती थी। शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक बात है, वो इस कंडीशन में भी वो पूरे फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने बॉलिंग फिर भी बेहतर की है। पावर बैटिंग भी प्ले करके के अंदर बैटिंग में भी हमें रन बना के दिए हैं, लेकिन वो क्योंकि डेथ ओवर के अच्छे बॉलर नहीं है, एक बॉलर की कमी आपको आई कि जो हमें भुगतना पड़ा। नेक्स्ट मैच में कोई चेंज है 27 को जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे अपसेट नजर आ रहा है वो वैसे आपको? नहीं, मुझे अपसेट नजर नहीं आ रहा। इनके ख्याल से अपसेट है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान कन्विंसिंग मारेगा। डायरेक्ट आ रहा है, आप शुरू से देख रहे हो डायरेक्ट आ रहा है। नीदरलैंड को भी कन्विंसिंग मारना चाहिए, और खास तौर पे ये जो इससे खेले बांग्लादेश से खेलेंगे ना, ये जरा मुश्किल लग रहा है मुझे। पाकिस्तान सरप्राइज के लिए दे जो सकता है। डू और डाई मैच है वो साउथ अफ्रीका का है। अगर पाकिस्तान ये निकाल गया तो अगले 3 मैचेस उसके लिए आसान हो जाएंगे। चले डू एंड डाई मैच साउथ अफ्रीका में, लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त चीज है, वो है जैज का सुपर डुपर हिट सॉन्ग के ये खेल हमारे दिल में। और आप इस सॉन्ग में सुनते हैं जनाब मीशा शफी, आसिफ अजहर और एवा पी की आवाजें, जबरदस्त सुर, जबरदस्त संगीत से सजा ये सॉन्ग।